मैं सैड हूं और डिस्टर्ब हूं। पहलगाम टेररिस्ट अटैक हमारी आत्मा पर और हमारे देश की शान पर, उस भरोसे पर जो अभी तक पूरे हिंदुस्तान ने हमारी फोर्सेस के ऊपर दिखाया। मगर ये चंद लोग जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म में पहलगाम जाते हैं, वहां के जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनसे उनका धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं और उनको गोली मार देते हैं रिलीजन के आधार पर। यह चीज जो हो रही है हमारे देश के अंदर, इसको किसी भी हिंदुस्तानी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत डिस्टर्ब। तो जब ये सब हुआ तो इसके पीछे कुछ वजह नजर आई। उनमें से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक सही चल रहा था उसके पीछे ये अपकमिंग अमरनाथ यात्रा हो सकती है। हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो अभी सऊदी अरबिया में है, उनका वहां पर होना हो सकता है। हमारे कश्मीर की शांति हो सकती है, कश्मीर का पनपना हो सकता है, वहां का रोजगार को बढ़ावा हो सकता है, या कुछ और भी। और हमारे जो रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स जो यूएस से आए, हमारे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, वो भी एक वजह हो सकती है। तो ये अटैक हुआ, पूछ के हुआ, रिलीजन को देख के हुआ और बड़े घिनौने तरीके से हुआ। और साथ में ये बोला गया कि टेल मोदी, यानी कि बता दो अपने प्राइम मिनिस्टर को। तो अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को तो पता लग गया। एंड द लीडरशिप, माई कंट्री फर्स्ट, देश के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं, ये मानते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने सऊदी अरबिया की यात्रा को बीच में छोड़ के वापसी आई। लीडरशिप का पहला रूल कि वहीं से दिमाग में वो सब चीजें घूमनी शुरू होनी चाहिए जिससे अपने देश की शान बनी रहे। तो उन्होंने आते समय पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं किया। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने वो समय वेस्ट नहीं किया और तुरंत ही एयरपोर्ट पर जो हमारे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ मीटिंग की। उन्होंने तुरंत हमारे होम मिनिस्टर को कश्मीर भेजा, पहलगाम, ग्राउंड रियलिटी जाके चेक कीजिए, लोगों को भरोसा दीजिए। यह भरोसा हर उस हिंदुस्तानी को है जिसमें हमारा कश्मीरी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब वो अमन की जिंदगी जीने लगा। टेररिस्ट अटैक जब टूरिज्म पे होता है तो समझो कि वहां पे एक तरीके का ये प्री प्लान होता है कि वहां पर ये रोजगार खत्म कर दिया जाए, शांति खत्म कर दी जाए। जब टूरिज्म बढ़ेगा ही नहीं तो वहां का यूथ दोबारा से घर बैठेगा, फिर फ्रस्ट्रेटेड होगा, फिर कोई भी उसको कुछ पैसे देके कुछ भी करवाएगा और फिर वो अशांति का माहौल और देश की तरक्की पीछे की तरफ। तो ये सब जानते हुए समझते हुए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये अगर कश्मीर के अंदर हुआ है तो ये कश्मीरियों पर नहीं हुआ है, ये हर उस हिंदुस्तानी पे हुआ है जो कहीं करनाल में था, कहीं गुजरात में था, कहीं तमिलनाडु में था। तो हम भी तो हो सकते हैं वहां पर। और जब हम हो सकते हैं तो हमें आज ही अलर्ट रहना, ये समझना है कि इस तरह की चीजें हमारे देश में दोबारा ना हो। हमें अलर्ट रहना है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब हमारे हिंदुस्तानियों को मैं जो मैसेज देना चाहता हूं कि बी यूनाइटेड, यानी कि यूनाइटेड हिंदुस्तानी एंड फोकस्ड हिंदुस्तानी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, सो यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। देश को बचाना है तो देश के साथ जुड़ना होगा, और जिस कैपेसिटी पे हम कुछ कर सकते हैं वो हमें आज से ही करना होगा, क्योंकि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज मेरा गुस्सा मेरी डिस्टर्बेंस के साथ ये कहना चाहता है कि अभी से दिस इज द मोमेंट, डू समथिंग अबाउट इट, बी विजिलेंट। आई रिपीट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट। गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।